रोजमर्रा वेतन पा रहे आईटीआई शिक्षकों का जारी है धरना व प्रदर्शन। लगातार 5 दिनों से 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है आने वाले समय में तो क्या कदम रहेगा? आज हमारे को मिनिस्टर ने बुलाया है मीटिंग के लिए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती आज तो हम फैमिली लेके संचालक ऑफिस में जाके आत्मदहन करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें सिक्योरिटी अगर नहीं मिली तो हम ऑलरेडी रास्ते पे आ जाएंगे। तो एक तो डिपार्टमेंट को हमारा काम करना है, अन्यथा हमारे मतलब मेरे को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार पूरा संचालक होगा, संचालक डिपार्टमेंट होगा। मुंबई के आजाद मैदान में आईटीआई शिक्षकों का जारी है प्रदर्शन। ये शिक्षक महाराष्ट्र के कई जिलों में स्थापित आईटीआई प्रशिक्षण संस्था में रोजमर्रा वेतन पाने वाले शिक्षक हैं। इस धरना व प्रदर्शन में महाराष्ट्र के कई जिलों से आए हुए शिक्षकों का ये कहना रहा कि सरकार उन्हें रोजमर्रा से हटाकर संविदा के आधार पर रखे ताकि उन्हें एक निश्चित वेतन मिले और उनके नौकरी की गारंटी हो सके। देखिए ये रिपोर्ट। जब मुंबई के आज़ाद मैदान में खड़े हैं, हम आपको बताना चाहेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी जिसको आईटीआई के नाम से जाना जाता है। ये जिले स्तर की व्यवस्था होती है और तमाम हर जिलों में देखा जाता है कि आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है जो राजकीय होता है यानी राज्य स्तर का होता है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे आज मुंबई के आज़ाद मैदान में आईटीआई यानी इस प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मौजूदगी यहाँ दिखाई दे रही है। भारी मात्रा में यहाँ शिक्षक मौजूद हैं। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें कन्फर्म वेतन तो नहीं मिलता है, डेली वेजेस यानी कि रोज़मर्रा का वेतन इन्हें दिया जाता है। यह बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ रोज़मर्रा का वेतन दिया जाए आईटीआई यानी जो कि कहा जाए आज अगर बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हमारा देश बिल्कुल कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहा हो, वहीं शिक्षकों को लेस मात्र वेतन दिया जाए या रोज़मर्रा का वेतन दिया जाए, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह मुंबई के आज़ाद मैदान में यहाँ सैकड़ों की संख्या में आईटीआई शिक्षक बैठे हुए हैं। सर, आज आपके धरना और प्रदर्शन का मतलब क्या है? सर, हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 2009 से इस डिपार्टमेंट में एक्चुअली भर्ती नहीं हो, तब से इस डिपार्टमेंट में तासिका CHB क्लॉक और बेसिस में हमको रखा जा रहा है। और ये हो रहा है कि ये 10 और 15 साल में क्या हुआ है, भर्ती न होने के कारण से हमारी जो संख्या है वो परमानेंट से ज़्यादा बढ़कर 60% में हो गई है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले हमको जो वेतन था, पगार थी, वो 36 और 72 के मतलब लेक्चरर के वजह से 5,000 हमको मासिक महीना मिलती थी। 2018 में हमारा वेतन वाढ होने के बाद हमारे अब फ़िलहाल 18,000 तक पेमेंट मिलती है। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि जो परमानेंट बदली होके आते हैं और अभी जो डिपार्टमेंट ने भर्ती निकाली है उसकी वजह से जो 1,500 लोग आने वाले हैं वो हमारे जगह पे आ जाएंगे और हम बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारा एक्चुअली ये कहना है सरकार से कि हम लोग स्किल वर्क है, 10 साल किनको 5 साल 8 साल हो गए ये सिखा रहे हैं और इनके विद्यार्थी ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं स्किल वर्क। तो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में हम लोग सिखा रहे हैं। तो अब भर्ती के पहले से एक्चुअली डिपार्टमेंट ने हमें 5,500 जगह शिल्लक है। तो हमारा कहना यह है कि पहले हमारा डिपार्टमेंट का कहना है कि महाराष्ट्र में 2100 लोग हैं, 2,100 लोग हैं। तो हमारा कहना यह है कि पहला एक्चुअली हमको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ठोक वेतन पे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए, उसके बाद भर्ती करी जाए। ऐसी एक्चुअली हमारी अभी मतलब मांगनी है। सर, अभी आपके सहयोगियों से पता चला है कि आपको रोज़मर्रा के वेतन पर रखा जा रहा है और इनकी यह भी मांग है कि कंफर्म टीचर आने के बाद हमें हटा दिया जाएगा इस साल के बाद। तो आपकी जो नियुक्ति होती है किस आधार पर नियुक्ति होती है? हमारी जी नियुक्ति होती है वह इस आधार पर है। पहले तो ये जाहिरात देते हैं कि तासिका तत्व पे निदेशक चाहिए, तो हम उसके अगेंस्ट अर्ज करते हैं और हमारी एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम के बाद हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरी का दोनों का एग्ज़ाम होता है, उनमें हम सक्सेस होते हैं, स्किल देते हैं और वो नियुक्ति हमारी करते हैं। और वह भी जो है वह तासिका तत्व पे देते हैं, यानी थ्योरी का जो है वो 250 रुपये तास और प्रैक्टिकल जो है वो 125 रुपये तास। तो देखा जाता है
कि 90 दिन या 180 दिन भरने के बाद लोग कन्फर्म हुआ करते हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था है कि नहीं कि आपको हटा दिया जाता भी? नहीं नहीं, वैसे कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हमारा कैसा है, जब तक हमारा एक साल का सिलेबस ख़त्म होता है, समझो अभी सर ने बोला है क्या परमानेंट लोग आएंगे उधर, तो उनको हटा देते हैं, वो उनकी मनमर्जी चलती है। लेकिन हमारा समझो हमने 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, कुछ हमारे भाई लोगों ने 10 साल काम किया, उनको भी हटा देते हैं। जॉब सिक्युरिटी जॉब सिक्युरिटी नहीं। किस जिले से आई हैं और कहाँ पढ़ाती हैं? मी नाशिकमध्ये राहते. नाशिकमध्ये मॉडेल ITI सातपूर येथून मी आलेली आहे आणि मी इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक हा विषय शिकवते. क्या समस्या है, मतलब आपको कैसा लगता है कि रोज़मर्रा का वेतन मिलना, जॉब सिक्योर नहीं होना, तो क्या चाहती हैं आप? मला असं वाटतं की आम्ही जवळपास आता मलाच 5-7 वर्ष होऊन गेलेली आहेत आणि आम्हाला जॉब सिक्युरिटी का बरं नाही आहे, तर आमच्या जागेवर जर कोणी परमनंट माणूस आला तर साहजिक आहे की आमच्या इथे जो तासिका तत्वावाला आहे की आम्हाला जॉब सिक्युरिटीच नाही आहे. आम्हाला साधा अनुभव असल्याचा, आता मला 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे, पण मला अनुभवाचं सर्टिफिकेट पण गव्हर्नमेंटकडनं मिळू शकत नाही आहे. तर मला सिक्युरिटीच दिलेली जात नाही आहे की मला इथून तुम्ही चेंज करून काढून टाकू शकता आणि तिथे एखादी व्यक्ती जर आता पद भरती झाली तर त्या जागेवरती तुम्ही माझ्या जागेवरती तुम्ही दुसऱ्या जागेवरती घेऊ शकतात. अशी आम्हाला जॉब सिक्युरिटी यायला पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्टवरती घेतलं तरच आम्हाला जॉब सिक्युरिटी मिळू शकते. हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम्ही काही दुसरं मागत नाही त्यांना. आम्हाला ॲक्च्युली इथे त्यांनी परमनंटसाठीच त्यांनी घ्यायला पाहिजे इथे सगळ्यांना, कारण की आम्हाला परमनंटसाठी घेण्याचं कारण हे की आम्ही त्यांनी जे काम दिलेलं आहे, जे परमनंट व्यक्ती आमच्या सोबत जे कायमस्वरूपी लोक आहेत, ते जे शिक्षक निदेशक जे काम करतात तेच आम्ही तासिका तत्वावरील तेवढंच काम आम्ही पण करत असतो. पण आमच्या पगारामध्ये खूप मोठा फरक आहे. खूप मोठा फरक आहे की म्हणजे फरक असा आहे की 10 पटीचा फरक पडतो जवळपास त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये. दुःख याचं आहे की 10 वर्षापेक्षा पण जास्त वर्षापासून लोक जे काम करत आहेत तर त्यांचासुद्धा पगार हा वाढत नाही आहे आणि सिक्युरिटी बिलकुल नाही आणि सिक्युरिटीची आम्हाला खूप गरज आहे. तर आम्हाला कंत्राटी पदावरती घेणं सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आणि गरजेचं आहे. कि आपके सहयोगी शिक्षिका ने कहा है कि हमें अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी रख लिया जाए तो हमारी उन्नति हो सकती है, और सरकार को इसमें क्या आपत्ति? देखो सर, सरकार का कहना है कि अभी डिपार्टमेंट में हम 2100 लोग हैं और हमारा कहना है कि हम 3000 लोग हैं. अगर डिपार्टमेंट ने पूरे नए लोग यानी कि गवर्नमेंट के रूल से नए रेगुलर लोग पद भर्ती की तो इनको कम से कम एक इंस्ट्रक्टर को 1 लाख रुपये पगार देना पड़ता है. और हमारी मांग ये है कि हमको 25,000 दे दो, क्योंकि हम 10 साल से काम कर रहे हैं. अगर हमको 25,000 भी दिए तो भी हम उसमें काम करने के लिए तैयार है. तो गवर्नमेंट का भी जो आर्थिक बोझ है वो भी कम होगा और जो हमको अनुभव है उसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि नए लोग आएंगे, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनको मालूम नहीं सिस्टम. हमको ऑलरेडी पूरा इसका ज्ञान है, हम इसका स्किल है, बच्चों को कैसा पढ़ाना, ये सभी हमारा अनुभव भी काम आएगा. हमारा ये कहना है कि हमारा कुटुंब जो है, हमारा जो कि परिवार फैमिली है, इसी भी पगार पे चलता है कि अगर ये हमको निकाल देंगे तो हमारा जो परिवार है पूरा रास्ते पे आएगा. ये हमारी इसकी मांग है कि गवर्नमेंट का जो बोझ है वो भी कम होगा. देखा, ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जिनकी यह मांग है कि इन्हें, यानी कहा जा सकता है कि डेली वेजेज इन्हें मिलता है और डेली वेजेस के तौर पर भी एक सीमित वेतन इन्हें दिया जाता है, जिससे भरण पोषण को भी दिक्कतें आती है. वहीं इनका यह कहना है कि सरकार अगर मुझे कन्फर्म नहीं कर सके, यानी कन्फर्मेशन न भी हो सके, तो इन्हें लेस मात्र, हालांकि इनका यह कहना है कि 25,000 रुपया भी अगर हमें मिलता है तो हम काम करने को तैयार हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है. आज इनका जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है. आज इस सिक्योरिटी की मांग को लेकर और कम से कम वेतन की मांग को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने आप को काम करने को लेकर, आज ये अपने अधिकारों की मांग को लेकर आज मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना और प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर है. मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई.